हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। इससे पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़े थे, ठीक है। और अब इससे आगे का टॉपिक देखते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है इसमें मोबिलिटी। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होता है? मोबिलिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। इट इज डिनोटेड बाई म्यू। म्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। यूनिट क्या बनती है इसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है कितनी? वोल्ट पर मीटर। तो मीटर ऊपर चला जाएगा ये, तो इक्वल्स टू कितना? मीटर की मीटर में मीटर स्क्वायर और वी की एस में वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड इसकी यूनिट होती है मोबिलिटी की, ठीक है। उससे अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो करंट फ्लो होता है, दोनों का रेशो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आई। मतलब V क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I है इलेक्ट्रिक करंट, दोनों का रेशो। ओम इसकी यूनिट होती है ओम। इसको सिंबल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं ओम को, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? V और I के बीच में अगर हम इस तरह से दिखाएं और Y एक्सिस को दिखाएं V पोटेंशियल और X एक्सिस को I करंट दिखाएं, ये वो ओरिजिन है, तो R का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल बीच से जो जाती है, ठीक है। 45 डिग्री पे जाता है बिल्कुल बीच से। ये आर रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है इसमें। देखिए, इससे अगला टॉपिक है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई सी। इसको सी से डिनोट करते हैं, बाई सी। और सी इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 अपॉन आर। रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया, ठीक है, कंडक्टेंस। और यूनिट क्या होगी इसकी? इनवर्स हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया एंड लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ भी यूनिट हो और जिसका एरिया भी यूनिट हो, मतलब दोनों की वैल्यू 1 1 हो, लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाई रो। रो से डिनोट करते हैं हम इसको। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। तो रो इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? आर ए अपॉन एल। रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। और यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की भी मीटर। मीटर से एक पावर कैंसिल हो गए, क्या गई? ओम मीटर पर, बस ओम मीटर। ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई। इसके बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन रो। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है और यूनिट भी उल्टी हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा कंडक्टिविटी। सेल क्या होता है? सेल ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल। ये सेल का सिंबल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसके बाद बैटरी। बैटरी क्या होती है? व्हेन 2 और मोर सेल्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म बैटरी। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपस में जुड़ते हैं तो वे बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही काम बैटरी का भी होता है। ये भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है। बस इसका सेल से बड़ा साइज होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल मिलके बैटरी बनाते हैं। तो इस तरह से
फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बैटरी हो गई और ये 3 सेल हैं इसमें, देखो 3 सेल ने मिलके बैटरी बनाई। ये पहला सेल हो गया, फिर ये दूसरा सेल हो गया, फिर ये तीसरा सेल हो गया। ठीक है, तो 3 सेल ने मिलके क्या बना ली है, बैटरी बना ली है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ ए सेल और बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ। जो सेल या बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, नॉर्मली जो वायरिंग आती है मीटर से, जो वायरिंग आती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज बोलते हैं। अगर यही वोल्टेज हम सेल या बैटरी के लिए बोलेंगे तो उसको ईएमएफ बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है V प्लस आई स्मॉल आर, इतने वोल्ट। ठीक है, जो ईएमएफ होता है वो उसकी वैल्यू वोल्टेज से ज़्यादा होती है। ठीक है, और स्मॉल आर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, आई हमें पता ही है इलेक्ट्रिक करंट है, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, ईएमएफ है। इसके बाद ये स्मॉल आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। द स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड टू ए सेल और बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है किसी भी सेल या बैटरी के साथ में, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका सिंबल इस तरह से दिखा सकते हैं आप। ये हमारे पास सेल हो गया फॉर एग्जांपल, और सेल के पास में ही इस तरह से एक छोटा सा स्मॉल आर रेजिस्टेंस लगा दो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर इक्वल्स टू, देखो वी को पहले इधर ले आओ, एप्सिलॉन माइनस वी, और आई को फिर नीचे ले आओ अपोन में आई। एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आई, इतने ओम होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, देखिए सेल से ही रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है सेल्स इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स। ठीक है, कंसीडर एन सेल्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो एन सेल्स हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये सीरीज में कनेक्टेड है किसी कैपिटल आर रेजिस्टेंस से। ईएमएफ ऑफ सेल्स इज एप्सिलॉन, ईएमएफ जो है सेल्स का एप्सिलॉन है। एंड इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू देम, इलेक्ट्रिक करंट आई उनमें चल रहा है देन। ठीक है, तो इस तरह से सेल्स कनेक्टेड कर देते हैं। ये फर्स्ट सेल हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका, स्मॉल आर। फिर इस तरह से कोई सेकंड सेल हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेल आपस में एन सेल्स क्या है, कनेक्टेड है। ये कोई एनवा सेल हो गया हमारा, इंटरनल स्मॉल आर। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। और एक्सटर्नली इनको एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से, और रेजिस्टेंस कैपिटल आर इससे सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी करंट देने का काम करेगी इसमें। तो ये करंट फ्लो करेगी इस तरह से, आई करंट फ्लो से घूम के वापस आई आ जाएगा निगेटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव से निकलेगा करंट और निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो ये करंट निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इनका सभी का ईएमएफ सेम है, ईएमएफ है एप्सिलॉन, ईएमएफ है एप्सिलॉन। हमने जो करंट का फॉर्मूला पढ़ा है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर पढ़ा है, तो वी की जगह तो ईएमएफ आ जाएगा एप्सिलॉन, वी की जगह तो एप्सिलॉन ईएमएफ आ जाएगा अपॉन, और कैपिटल आर की जगह पर क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, इन सब का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट हो गया, दोनों का इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, सारों को जोड़ दो। एप्सिलॉन को जब एन सेल्स में एन टाइम्स जोड़ेंगे, एप्सिलॉन को जब एन टाइम्स जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन एप्सिलॉन अपॉन, जब स्मॉल आर रेजिस्टेंस को सीरीज में एन टाइम्स जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन स्मॉल आर, और प्लस में ये कैपिटल आर भी किसमें है, सीरीज में है, तो प्लस कैपिटल आर। ठीक है, आई इक्वल्स टू ये एन, दोनों साइड इसको एन से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो अपॉन में एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन में एन।
ठीक है। तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, एन से एन कैंसिल, एप्सिलॉन अपॉन एन की एन से डिवाइड कर दो सेपरेटली, एन स्मॉल आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर अपॉन एन, एन से एन कट गया तो आई इक्वल्स टू आ गया एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन एन। इतने एम्पियर करंट फ्लो होगा इसमें। देखिए इससे अगला टॉपिक है हमारा सेल इन पैरेलल। तो सेल इन पैरेलल, कंसीडर एन सेल्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो ये एन सेल्स हैं हमारे पास, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है कैपिटल आर रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल्स इज एप्सिलॉन, इनका सबका एप्सिलॉन ईएमएफ है देखो। एंड इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू देम, बैटरी से यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आई चल रहा है ऐसे, तो ये बैटरी हो गई। और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, हमें करंट निकालना है इसमें। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा इसमें। वी की जगह पर एप्सिलॉन आ गया और आर की जगह आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये सब तो है पैरेलल में और कैपिटल आर इनके साथ में सीरीज में है, तो इन सबको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसको स्मॉल आर इक्विवेलेंट बोल देंगे, प्लस आर किसमें है सीरीज में, प्लस आर कर देंगे। स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल आर अपॉन एन। इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर। जब इन सबको पैरेलल में जोड़ेंगे तो स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर अपॉन एन आ जाएगी, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालोगे आप तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर सोन प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है। एन टाइम्स ये इस तरह से जुड़ेगा तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन अपॉन आर लिख लेंगे या नहीं। जब किसी भी चीज को आप जोड़ते हो एन टाइम्स तो उतना ही गुना आ जाती है, तो एन अपॉन आर लिख लेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बाई एन, ये आ जाएगा। इसको उठा के इसके साथ में सीरीज में कैपिटल आर के साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे स्मॉल आर इक्विवेलेंट की कितनी, स्मॉल आर बाई एन। इतना एम्पियर करंट आ गया।